नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लिवर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ टेस्ट किए जाते हैं, जो डॉक्टर द्वारा हमें लिखे जाते हैं। उन्हीं ग्रुप में के टेस्ट में से आज हम बात करेंगे एसजीओटी एंड एसजीपीटी के बारे में। बाकी टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर सारे टेस्ट को पढ़ने के बाद फिर हम ये जानेंगे कि लिवर फंक्शन की जो रिपोर्ट होती है, उसको किस तरीके से समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसजीओटी एंड एसजीपीटी क्या होते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अगर बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और हम इनको कम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिवर फंक्शन के टेस्ट को पढ़ने से पहले आज आइए हम जानते हैं कि लिवर फंक्शन आखिर है क्या, कि लिवर क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो इसके हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। लिवर हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन लिपिड मतलब इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिन को, मतलब जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने में, ब्लड को प्यूरिफाई करने में, और कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे अमोनिया, यूरिया एंड ड्रग्स, इनको प्यूरिफाई करने में, इनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन। जब भी हम एक्सेस मात्रा में शुगर को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा लिवर क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन है, मतलब जो शुगर है, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म्स में हमारे लिवर में स्टोर करके रखता है। फिर जब भी बॉडी को जरूरत होती है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में वहां से रिलीज होकर हमें मिलता रहता है। सिंथेसिस करता है प्लाज्मा प्रोटीन की, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए मदद करते हैं। बाइल जूस का सिंथेसिस करता है और प्रोडक्शन करता है बाइल साल्ट का, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से टेस्ट करे जाते हैं लिवर फंक्शन के लिए। एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्बुमिन सिरप। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे एसजीओटी एंड एसजीपीटी की। बाकी सारे टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि एसजीओटी एंड एसजीपीटी क्या है। तो एसजीओटी एंड एसजीपीटी हमारे लिवर एंजाइम्स हैं। तो हमारे लिवर की जो सेल्स होती हैं वो इन एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। तो जब भी हमें अगर लिवर डिसीज है तो अगर हम ये जो एंजाइम्स हैं वो हमारे ब्लड में डिटेक्ट होते हैं। तो जब हमारे लिवर की सेल्स डैमेज होती हैं किसी भी इलनेस की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशंस है, तो ये जो आपके एंजाइम्स हैं ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो लिवर है उसकी जो सेल्स हैं वो बस्ट हो जाती हैं। तो बस्ट हो जाने की वजह से ये जो हमारे एंजाइम्स हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। तो इफ योर टेस्ट रिजल्ट्स शो अ हायर लेवल ऑफ दीज एंजाइम्स इन द ब्लड, योर डॉक्टर विल मोस्ट लाइकली डायग्नोस यू विद हैविंग अ लिवर डिसीज। तो अगर आपके ब्लड में अगर हायर अमाउंट में ये आपके एंजाइम्स डिटेक्ट हो रहे हैं तो आपका डॉक्टर आपको कह सकता है कि आपको लिवर डिसीज है। अपार्ट फ्रॉम लिवर, एसजीओटी फाउंड इन द किडनी, मसल्स, हार्ट एंड इवन इन द ब्रेन। इन कॉन्ट्रास्ट, एसजीपीटी प्राइमरली फाउंड इन द लिवर। तो अगर एसजीओटी की बात करी जाए तो किडनी, मसल्स, हार्ट, ब्रेन में ये पाए जाते हैं। और बाकी एसजीपीटी की बात करी जाए तो बेसिकली ये हमारा लिवर में प्रेजेंट होता है। तो डॉक्टर आपको हो सकता है कि एसजीपीटी के बारे में ही बोले कि आपको सिर्फ यही टेस्ट कराना है, क्योंकि ये जो टेस्ट है इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें लिवर डिसीज है। ये डिपेंड करेगा कि अगर कितना अमाउंट आपका एसजीओटी एसजीपीटी का बढ़ा हुआ है, अगर ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है आपको ज्यादा लिवर में प्रॉब्लम है। आइए जानते हैं इनके फुल फॉर्म के बारे में। तो एसजीपीटी को बोलते हैं हम सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसफरेज एलानिन, या फिर हम इसको एलानिन ट्रांसफरेज के नाम से भी जानते हैं। एसजीओटी की बात करें तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोसिटिक ट्रांसफरेज या फिर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज बोलते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो एसजीओटी की जो नॉर्मल रेंज है वो 5 से 40 आयु पर लीटर होती है, और एसजीपीटी की होती है 5 टू 45 आयु पर लीटर। आइए जानते हैं कि एसजीपीटी का क्या फंक्शन है हमारे लिवर में। तो एसजीपीटी एक टाइप का एंजाइम है जो हेल्प करता है अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में। और हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो एसजीपीटी क्या करेगा, हमारा जो प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो लिवर इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ बॉडी वेयर मेटाबॉलिज्म, अगर तो जो हमारा लिवर है वहाँ पे बेसिकली मेटाबॉलिज्म का काम होता है, फिर चाहे वो फूड का हो या फिर किसी ड्रग्स का हो। आइए जानते हैं किस कारण से बढ़ सकता है हमारा एसजीओटी एसजीपीटी। हेपेटाइटिस ए बी सी ई, अगर हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस का तो उस कंडीशंस में हमारा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। बेसिकली अगर हमारा हेपेटाइटिस बी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशंस में हमारा एसजीपीटी बढ़ सकता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंज्यूम कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारे जो लिवर की सेल्स है वो डैमेज होंगी। तो लिवर की सेल्स डैमेज होंगी तो लिवर की सेल्स में हमारा होता है एसजीओटी एंड एसजीपीटी एंजाइम। तो ये एंजाइम्स हमारे ब्लड में बस्ट होके आ जाते हैं। तो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि एसजीओटी और एसजीपीटी हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारे लिवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट डिसीज, कोई भी अगर हमारा हार्ट फेलियर है, हार्ट डिसीज है, तो उस कंडीशंस में भी हमारा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। डैमेज इन द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में अगर हमारा कुछ डैमेज है, बाइल डक्ट मतलब जो लिवर है हमारा बाइल का सिक्रेशन करता है और वो हमारा बाइल डक्ट के थ्रू हमारा गॉल ब्लैडर में जाता है। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर है वहां पे हमारा
जो बाइल है वो स्टोर होके रहता है। तो जो डक्ट बाइल को कैरी करती है उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट में डैमेज है तो उस कंडीशंस में भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। हमारी बॉडी के स्केलेटन मसल्स में कुछ डैमेज है तो उस कंडीशंस में भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एसजीओटी जो है हमारा बेसिकली स्केलेटन मसल्स में भी होता है, अपना हमारा हार्ट में भी होता है, हमारी किडनी में भी होता है। तो अगर कोई भी हमें इस तरीके का इन्फेक्शन है तो हमें एसजीओटी देखने को मिल सकता है, उसका लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। किडनी डैमेज हो गया या फिर सम मेडिसिन लाइक टीबी या फिर एंटीबायोटिक्स। तो साइंस ऐसा कहती है कि अगर जैसे कुछ मेडिकेशंस हम ले रहे हैं टीबी की या फिर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी हमारा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। लेकिन बेसिकली जो हमारा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है वो हेपेटाइटिस बी की सिचुएशंस में बढ़ता है। अगर हमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या करता है, हमारी लिवर की सेल्स को डैमेज करता है, जिस वजह से जो हमारा एसजीओटी एसजीपीटी है वो बस्ट होके हमारे जो ब्लड है वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें जो हमारी रिपोर्ट है उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी डिटेक्ट होता है। आइए जानते हैं किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अल्कोहल को अवॉइड करके। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशंस में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। बट अगर बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ा बहुत एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो उस कंडीशंस में हम अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल क्या करता है, हमारे लिवर को डैमेज करने का काम करता है। तो अगर लिवर डैमेज होगा तो बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि जो हमारा लिवर है वो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। तो लिवर को हेल्दी रखना है तो हमें अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। स्मोकिंग को हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऐसा कहा मतलब माना जाता है कि जो हमारा जो सिगरेट होती है उसमें निकोटिन के अलावा और भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो कि बॉडी को, हमारे लिवर को हार्म करते हैं। तो हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करनी है रेगुलर बेसिस पे। इंक्रीज करना है इनटेक ऑफ कैफीन और कॉफी का। कुछ रिसर्च ऐसा मानती हैं कि अगर हम अपना 1 कप अगर टी या कॉफी लेते हैं तो ये हमारे जो लिवर है उसको हेल्दी रखने का काम करता है। इसकी जगह हम जो ग्रीन टी है उसको भी ले सकते हैं, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का अच्छे से काम करती है हमारी बॉडी में और हमारे लिवर को हेल्दी रखती है। सल्फर रिच वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। सेल्फ मेडिसिन नहीं लेनी है अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हमने भी लास्ट लाइफ में देखा है कि कुछ मेडिकेशंस, कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर टीबी की मेडिसिन वगैरह हो गई, ये हमारे एसजीओटी एसजीपीटी लेवल को बढ़ाती हैं। या फिर बेसिकली नॉर्मली भी हम अगर एंटीबायोटिक ड्रग्स की बात करें, डाइक्लोफेनेक वगैरह की बात करें, तो ये भी हमारे एसजीओटी एसजीपीटी को बढ़ाती हैं अगर हम ज़्यादा इनको कंज्यूम करें तो इसलिए अगर हमारा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो हमें सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेनी है। न्यूट्रिएंट रिच फूड लेना है, ऑर्गेनिक फूड को हमें यूज़ करना है, प्लांट बेस्ड फूड्स को लेना है जो कि हमारे लिवर को हेल्दी रखने का काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।